बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। 8th क्लास का जो है फर्स्ट लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी जो सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सब कुछ तकरीबन हम क्लियर कर चुके हैं। हम जहाँ पर पहुँचे हैं वो है जनाब हमारा डिक्शनरी वाला सेक्शन। तो जो 6th और 7th क्लास में भी डिक्शनरी वाला सेक्शन है, और जो 7th क्लास की फ़र्स्ट लेसन की एक्सरसाइज थी उसमें मैं डिक्शनरी का पूरा सेक्शन क्लियर करवा चुकी हूँ और उस पे मुकम्मल एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुकी हूँ। ठीक है, उसको मतलब डिक्शनरी को हमने कैसे यूज़ करना है, उसमें से कैसे लफ्ज़ निकालने हैं, क्या करना है, क्या सिस्टम है, सारा मैं पूरा एक डिटेल्ड वीडियो उस पे बना चुकी हूँ। और उसमें मैंने ये बता चुकी हूँ कि पहले जो हम लोग यूज़ किया करते थे वो एक पेपर डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी की बुक, जैसे ये एक प्रॉपर बुक है, इतनी सी एक बुक हुआ करती थी हमारे पास। मतलब वो पॉकेट डिक्शनरी कहलाती थी। हम उसी पे से सारे मीनिंग वगैरह देखते थे जब हम पढ़ते थे, तो हम उसी पर से मीनिंग वगैरह देखा करते थे और सब कुछ। लेकिन अब तो बहुत एडवांस्ड दौर है और मोबाइल फ़ोन पर डिक्शनरीज़ अवेलेबल हैं, तो हम स्मार्टफ़ोन में ही जो डिक्शनरी अवेलेबल होती है अब वही यूज़ करते हैं। और वो सारी डिक्शनरीज़ मैं उस वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि कौन-कौन सी डिक्शनरी किस-किस लेवल पे काम करती है। तो उसमें इसमें जो डिक्शनरी इन्होंने चेक करने का जो तरीका बताया है, ये है जनाब वही पेपर डिक्शनरी, यानी कि बुक वाली जो डिक्शनरी है वो चेक करने का सारा तरीका ये दिखाया हुआ है। और जो मैं पहले 7th क्लास की जो उसमें फ़र्स्ट लेसन में वीडियो बना चुकी हूँ, उस लेसन में आप लोग उसकी जो वीडियो है उसको चेक कीजिए, लाज़मी आप उसको चेक कीजिए। उसमें आपको डिक्शनरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में जो चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन ये वाली वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वाली वीडियो बनाने का मकसद है ये पार्ट, ठीक है? और इस पार्ट को अपने उसी जो मैंने उस वीडियो में रिकमेंड की थी लॉन्गमैन की डिक्शनरी, के वो वाली आप लोग रखिए, क्योंकि मुझे 3-4 डिक्शनरीज़ यूज़ करने के बाद पता चला, आइडिया हुआ कि जो चीज़ें हमारी बुक्स जो कर रही हैं डिमांड, जैसे पंक्चुएशन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, और फिर मीनिंग है, और फिर सिलेबिक डिवीज़न है, ये चीज़ें जो सारी डिमांड हो रही हैं हमारी बुक्स की तरफ से, वो उस जो डिक्शनरी है लॉन्गमैन की, वो बिल्कुल सारी डिमांड्स को पूरा कर रही है। तो उस डिक्शनरी से लेकर मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये करते-करते मैं अभी इसको वीडियो को बंद कर दूँगी और उस डिक्शनरी से मैं सारे वर्ड्स जो हैं वो ढूँढ के इन सारी चीज़ों को आपके सामने ही सर्च करूँगी, अपने मोबाइल स्क्रीन को आपको आपके सामने शो करूँगी आप, और फिर ये सारी जो वर्ड्स हैं उनको हम, ये जो सारी डिमांड्स हैं हम उनको क्लियर करेंगे। इसके साथ-साथ हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे, ये वाला सेक्शन भी क्लियर करेंगे जो कि है सिलेबिक डिवीज़न। और क्योंकि ये भी हमारी डिक्शनरीज़ हमें हेल्प करती हैं कि कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आप लोग अपना क्लियर कर लीजिए, सिलेबल क्या है, मतलब यहाँ पर जो इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, आई डोंट एग्री। मुझे पर्सनली, ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है? ये मैं कोई नहीं कह रही कि आप लोग इसी पर यकीन कर लीजिए, लेकिन ये एक मेरी पर्सनल राय है कि ये जो सिलेबिक डिवीज़न है ना, इसमें थोड़ा-सा मुझे फ़र्क क्यों लगता है, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अ सिलेबल इज़ अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ द वर्ड। सिलेबल जो है वो एक वर्ड होता है या फिर किसी वर्ड का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। दैट हैज़ ओनली वन वॉवल साउंड, जिसमें एक ही वॉवल साउंड आती है, ठीक है? आपने गौर करना है कि इसमें एक ही वॉवल साउंड आएगी। जैसे ये है एम, ए की वॉवल साउंड आ गई ना, नेस, उसमें ई की वॉवल साउंड आ गई, आगे टी, ठीक है? एम नेस टी, तो ये हो गया हमारा सिलेबिक डिवीज़न जो कि ये बता रहे हैं, दैट हैज़ ओनली वन वॉवल साउंड। अब गौर करने वाली बात ये है कि जिस बात पर मुझे थोड़ा इस चीज़ का एतराज़ है, कि एतराज़ ये है कि एमनेस्टी में अब इन्होंने बनाए हैं 3 सिलेबल, 1, 2, 3, कैसे और क्यों? अब एम में आ गया एक वावल साउंड, नेस में आ गई एक वावल साउंड, टी में तो कोई वावल साउंड नहीं है, फिर उसको इसी के साथ रहने देते, ठीक है ना? मेरा जो आइडिया है, जिस आइडिया के एतबार से मैं सिलेबिक डिवीज़न को चेक करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आवाज़ टूट रही होती है उस हिसाब से हमें ये करना चाहिए। लेकिन ये मेरी एक पर्सनल राय है। मेबी कुछ लोगों को
कुछ लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को मेरी इस राय से जो है इतराज़ हो सकता है और होगा भी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि मैं वही थ्री इडियट्स वाली बात कि मैं बुक से ज़्यादा तो नहीं जानती ना, तो ये वाली बात है। लेकिन बुक्स भी तो इंसानों ने ही बनाई हैं, तो उस हिसाब से मैं जब सिलेबस डिवीज़न कर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आवाज़ टूट रही होती है ना, हमें वहाँ पर उसको डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि मल्टी सिलेबल वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन सिलेबल। तो मल्टी सिलेबल वर्ड्स कौन से हैं? जिनमें एक से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं। अब आगे यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे पास। ओकेजन, देखिए ये मेरे वाली बात हो गई ना, यहाँ पर ओ, ओक, के, यन। अब यहाँ पर दो वावल साउंड्स इकट्ठी आ रही हैं, फिर यहाँ इन्होंने एस आई को अलहदा करके और ओ एन को अलहदा करके क्यों नहीं लिखा? इसको इकट्ठा कर लिया। अब ऐसे ही यहाँ पर है टॉलरेंस, तो टॉलरेंस यहाँ पर भी ए एन को अलहदा लिख देते और सी ई को अलहदा करते फिर। तो ये वाली चीज़ है जिसकी वजह से मैं इस जो डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है उस डेफिनेशन से अग्री नहीं करती। आई डोंट अग्री, मतलब मुझे लगता है कि क्या कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर अब दो वावल साउंड्स हैं, तो ये फिर क्यों अलग-अलग नहीं किया गया इनको? तो ये दिस इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग है ये चीज़। तो ये आगे है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिस में एक वावल आ गया, अंडर में यूएन में एक आ गया, डर में एक आ गया और स्टैंड में एक आ गया और आईएनजी। देखिए यहाँ पर इन्होंने सारे अलग कर लिए। अब यहाँ पर फिर से नहीं किए। इग्नोरेंट, इसको यहाँ पर भी एक सिलेबल लगा, एक यानी कि डिवाइड करते हैं इसको। तो आई जस्ट डोंट नो, मुझे बस यही लगता है कि जहाँ पर एक आवाज़ टूट रही होती है ना, वहाँ पर ये लोग मतलब उसको सिलेबिक डिवीज़न करते हैं, ठीक है ना? तो ये जो हैं सिलेबिक डिविजन्स, ये भी हम डिक्शनरी से देख के, ठीक है, मैं वो अभी मैं स्क्रीन ऑन करती हूँ, आप लोग भी देखेंगे मेरे साथ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो हमारे पास ये वाले वर्ड्स हैं इनको हम चेक करते हैं और जो हमारे पास ये वाले वर्ड्स हैं इनको हम चेक करते हैं। जी, तो आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लॉन्गमैन की डिक्शनरी मैंने ओपन कर ली है और इसमें हम लोग जो वर्ड सर्च करने लगे हैं वो है रिफ्यूज, जो कि हमारी बुक में है सबसे पहला वर्ड। और रिफ्यूज की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जो इन्होंने प्रोनाउंसिएशन दिखाई है ये थोड़ी डिफरेंट है और जो हमारी बुक में लिखी हुई है थोड़ी डिफरेंट है। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो है उस पे चलते हैं, डिक्लेयरिंग। और ये मैंने 2 दफ़ा लिखा है यहाँ पर डिक्लेयरिंग, लेकिन वो आईएनजी यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म के साथ उसको नहीं बता रहे हैं और डिक्लेयर ही बताया है उन्होंने। तो ये जो डिक्लेयर है इसकी जो प्रोनंसिएशन है ये, वो इसका मीनिंग और इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सब कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ से देखकर मैं इनको बुक पे लिख दिया है और इस जो बुक पे मैंने लिखा है उसको मैं आप लोग के साथ लास्ट में शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी बुक पे उसको ट्रांसफ़र कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है प्रीच। और प्रीच की जो प्रोनंसिएशन और ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब है और इसका जो मीनिंग है वो है टू टॉक अबाउट रिलीजन इन पब्लिक, के पब्लिक में रिलीजन की बात करना, वो है प्रीच। और उसके बाद है ग्रेशियस। ग्रेशियस जो वर्ड है इसकी भी प्रोनंसिएशन मैंने लिख दी है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब है और ये सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है बिहेविंग इन पोलाइट वे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है डिटेरियोरेशन। और डिटेरियोरेशन की प्रोनंसिएशन मैंने लिख दी है, ये नाउन है और इसका मतलब है कि डेवलप इनटू अ बैड सिचुएशन, यानी कि बुरी सिचुएशन में और ज़्यादा फंसते चले जाना। तो इसके आगे जो लफ्ज़ है वो है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की जो है प्रोनंसिएशन वो मैंने लिख दी है और प्रोनंसिएशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में ये जो है नाउन है और इसका मतलब है अ स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट इन पब्लिक, यानी कि जब लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने डिसएग्री करना है या फिर एग्री करना है, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, यानी कि तो ये वो मीनिंग है, वो लफ्ज़ है कॉन्फ्लिक्ट और इसका मीनिंग है कन्फ्यूजन टाइप, यानी कि ठीक है। उसके बाद है मैनेस। मैनेस यानी कि इस नाउन है और इसका मतलब
जाता है समथिंग डेंजरस, यानी कि कुछ ख़तरनाक। उसके बाद ये जो आगे हमारे सिलेबिक डिवीज़न के लफ्ज़ हैं वो आ गए, हेलीकॉप्टर की सिलेबिक डिवीज़न, पपीज़ की, मार्केट की, फ़ोटोग्राफ़र की, पेशेंस की और एक्सीलेंट की। ये 6 लफ्ज़ हमारे पास हैं, उनको उनके हमने सिलेबिक डिवीज़न जो है वो लिखनी है। वो मैंने सारे ही जो हैं वो ये वर्ड्स, इनकी सिलेबिक डिवीज़न, ये जो ऊपर रेड कलर में आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पर, तो ये जो रेड कलर में है ये वाली है सिलेबिक डिवीज़न। तो यहाँ पर जैसे आप ये देख सकते हैं पेशेंस में TIENCE, तो सबको इकट्ठा ही लिख दिया गया है। यहाँ पर अब 3 इस ये है जनाब मेरी खूबसूरत राइटिंग पंक्चुएशन में, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में। तो ये है प्रोनाउंसिएशन, और आगे है ये जनाब इसके पार्ट ऑफ स्पीच और मीनिंग मैंने लिख दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत तेज़ी में लिखे हैं क्योंकि मैं डिक्शनरी उस वक्त यूज़ कर रही थी, तो बस वो स्पीड में ही लिखे गए हैं। तो ये चीज़ है, और इसके बाद आप लोगों ने जो लेना है वो है सिलेबिक डिवीज़न। ये आ गई हमारी सिलेबिक डिवीज़न। इसकी भी आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप लोग चाहें तो इसको ख़ुद अपनी नोटबुक्स पर या फिर बुक्स पर आप इसको कॉपी कर लें। तो ये चीज़ है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प करती रहूँ, और दूसरे लोगों को भी इनवाइट कीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।